असल हमारा जज्बा भी यही था कि लोगों को अवेयर हो, इसके बारे में पता चले। और वो माहौल जो 14 साल पहले बाज़ारों में सहाबाए किराम ने जो क्रिएट किया था, वो माहौल आज हम उसको बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाइज़ सुख्ताई और आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पे इस वक्त एक गाड़ी चल रही है जिस पर तकबीरात का सिलसिला चल रहा है। बुलंद आवाज़ में तकबीरात जानी है। बहुत से कम लोग जानते हैं कि तकबीरात का क्या फ़ायदा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग ये नहीं जानते कि इन तकबीरात का क्या फ़ायदा है और क्या हुक्म है इस्लामी तौर पर। आइए इस गाड़ी से बात करते हैं, इन गाड़ी जिन्होंने ये गाड़ी डिज़ाइन की है, और इनसे पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये किस तरह से इनाम भाई आपने ये शुरू किया सारा कुछ? ये हमने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन का अमल था कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल था कि बाज़ारों में निकलते थे अशरा ज़ुल्हिज्जा में और तकबीरात इसको बुलंद करते थे। और सहाबा, दूसरे सहाबाए किराम मुसलमान जितने भी थे, वो भी उनके साथ इस अमल को दोहराते थे और तकबीरात को पढ़ते थे। अच्छा, अगर हम ये चीज़ देखें तो हमारे मुआशरे में नहीं पता कि ये तकबीरात का मकसद क्या है, बताया भी नहीं जाता और इन्फॉर्मेशन की कमी है। लेकिन सोशल मीडिया पे अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेयर कर रही हैं। क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा हुआ है लोगों को आपकी ये जो आपने शुरू किया है? बिल्कुल, हमारी कोशिश और काविश यही थी नहाज स्टूडियो की तरफ से। असल हमारा जज्बा भी यही था कि लोगों को अवेयर हो, इसके बारे में पता चले। और वो माहौल जो 14 साल पहले बाज़ारों में सहाबाए किराम ने जो क्रिएट किया था, वो माहौल आज हम उसको बनाएं और इस ट्रेंड को लेके चलें। लोग भी हमें देखा देखी इंशाल्लाह, पिछली दफ़ा भी कुछ हैं लोग जिन्होंने बाइक्स पे, रिक्शों पे, इस तरह जिसके पास जो मुयस्सर है उसके ऊपर उन्होंने इस कैंपेन को लेकर तो इस अमल को दोहराया था और फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस की कमी है लोगों को, तो इसमें इंशाल्लाह लगे हुए हैं। क्या समझते हैं आप कि किस दिन से शुरू किया और कब तक इसको चलाएंगे? लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? लोग हैरान नहीं होते? लोग पूछते नहीं कि आखिर क्यों आप एकदम से निकल आए हैं? बिल्कुल, इसमें यकम ज़ुल्हिज्जा से हमने इसको स्टार्ट किया। चाँद के जैसे निकलना अगले दिन से हमने स्टार्ट किया इसको, और ये हम चलाएंगे इसको। वैसे तो 13 ज़ुल्हिज्जा तक इस अमल की जो है ना फजीलत है पढ़ने की इन अल्फाज को, लेकिन हम 9 ज़ुल्हिज्जा तक इसको जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो लोगों की बात है तो वो इसमें लोग जो तो समझते हैं, इसको जानते हैं, वो तो अप्रिशिएट करते हैं, हैरान भी होते हैं इस अमल को देख के और अप्रिशिएट करते हैं। बाइक पे जा रहे हैं तो दूसरे सलाम करते हैं, सारा जो है ना वो मोहब्बत का इजहार करते हैं वो सारा। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो देखते हैं तो हैरान होते हैं कि यार ये क्या है, या तो वो समझते हैं कोई एडवर्टाइजिंग चल रही है जिस तरह, तो हैरान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो वो सवालिया नज़रों से देखते हैं। फिर कहीं खड़े हों तो कुछ लोग आ जाते हैं, आके पूछते हैं, तो लिटरेचर हमने रखा हुआ है, इसमें उनको दिखाते भी हैं। कुछ वार्डन हज़रात भी रोकते हैं, फिर पूछते हैं कि यार ये क्या अमल है, फिर उनको बताते हैं कि लिटरेचर देते हैं जिसके ऊपर वो सारा लिखा हुआ है। तो खुश होते हैं लोग, वो भी जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त अमल है। अच्छा इनाम भाई, जैसा कि एक तो ये सहाबा का, अनबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था उसको ज़िंदा करना, दूसरी तरफ एक ट्रेंड सेट करना, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि दोबारा से एक वो जो लोगों को चीज़ें नहीं पता थी और हमारे इस्लाफ का तरीका था और सहाबा का ख़ुद बाज़ारों में जाया करते थे, क्या फ़ील करते हैं? इसमें हमने जब देखा ना कि माशरे में एक बिदात उठती हैं और उस बिदत को लेके ना लोग शर्मिंदगी नहीं महसूस करते। बिदत है, गुनाह वाला अमल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है, सीधी सीधी दीन की मुखालफत है, तो उसको लेके लोग बड़े फ़ख्र के साथ उस ट्रेंड को लेते हैं और मार्केट में जनाब उसको फैला देते हैं और उसको इख्तियार करते हैं। तो हमें तो इसमें शर्मिंदगी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मुस्तनद अमल है, बिल्कुल सही अमल है, अच्छा अमल है, तो इसको लेके तो हम तो फ़ख्र से निकलते हैं, इसमें हम तो कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करते। और जिनको पता है वो भी इस पर बड़ा खंदा पेशानी के साथ मिलते भी हैं हमें और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो हमें इस बात पे खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी खुश हैं। और एक ट्रेंड चलाने की जो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह वो भी आइंदा सालों में, पिछले साल था उससे इस दफ़ा हमने बेहतर किया है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया, और आइंदा साल हमारा इससे भी ज़्यादा जज्बा है कि इंशाल्लाह इसको इससे भी बढ़ाएंगे। तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और बिल्कुल जी, खुशी बल्कि बायसे फ़ख्र है ये आपका अमल। अच्छा, सारा दिन ये कहाँ कहाँ चलाते हैं और कितनी देर चलाते हैं? ये इसके रूट्स वगैरह हमने सेट किए हुए हैं। एक दिन हो गया ये जोर टाउन वगैरह सारा उस इलाके का विज़िट कर लिया, दूसरे दिन ये गुलबर्ग का कर लिया, फिर उस तरफ ये जो कैंट वगैरह का, इसके अलावा फिर गुजरांवाला में भी एक दिन उधर का मुख्तसर गुजरांवाला होके
अगले एक आध दिन में फैसलाबाद जाएगी, उधर भी सारे शहर में तकरीबन एक पूरा दिन जो है ना उधर ये सारा जो राउंड करके तो फिर इंशाल्लाह आएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी कैंपेन उभर के सामने आएगी और हर बंदा इंशाल्लाह यकीनी तौर पर इसी तरह से, अगर वो पैसा नहीं लगा सकता तो कम से कम अपनी आवाज़ साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे जाते जाते ज़रूर ये तकबीरात बुलंद करेगा। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह। इस गाड़ी के साथ हमने लाहौर को सही तरह कवर किया। लाहौर तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कवर है, उधर से लोग बल्कि अपने तौर पे क्लिप बनाते हैं, बना के सोशल मीडिया पे जब वायरल करते हैं देखते हैं हम तो खुशी होती है उस पर भी। तो अगले साल हमारा इंशाल्लाह इस पर कोशिश पूरी है कि फैसलाबाद की एक अलग हो, गुजरांवाला की अलग, तो इस तरह जो मेन शहर है ना उनमें एक अलग एक जो है ना ये गाड़ी जो है वो सारी इंशाल्लाह चलेगी और कवर करेगी इस बात। ठीक है ना इनाम साहब, आप अपना सफ़र जारी रखें, लोगों को तकबीरात सुनाते जाएं इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर मैं भी ये जो काम है इसका सदका जारिया में मैं भी शामिल हो चुका हूँ, मैं भी अजर का हिस्सेदार हूँ। और आप ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले कि ये माह, ये जो ज़िलहज्जा है इसकी क्या खसूसियत और इसमें करने वाले कौन से काम है। लेकिन इसके साथ साथ आज हम ये भी लोगों से जानें कि आखिर वो इस अमल से कितना वाकिफ़ है, और अगर ये जो इस गाड़ी पे जो तकबीरात चल रही हैं क्या वो जानते थे कि इसका कितना अजर है। तो चलते हैं लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त हफीज़ सेंटर की जानी मानी शख्सियत मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत अल्लाह से? का बड़ा शुक्र। सर आप जानते थे कि ये गाड़ी है और इसमें तकबीरात हैं और इस महीने में तकबीरात का क्या सवाब है, अजर है? नहीं, हमने ना इस गाड़ी को पिछले साल भी देखा, ये तकबीरात कहते ही इस रोड पे फिर रही थी, लेकिन हमने इसको इतना वो नोटिस नहीं किया। लेकिन जब इस साल आया तो हमने कहा ज़रा इसे देखे तो सही ये मामला है क्या। तो जब हमने देखा तो ये एक नाहर स्टूडियो की एक बड़ी ज़बरदस्त पेशकश है आवाम के लिए, और एक नई तरगीब दिला रहे हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए कि ये इन ख़ास दिनों में, ये मखसूस अयाम अशरातुल हज के, इनमें इन तकबीरात का क्या अजर है। माशाल्लाह ये हमारी नई जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए एक मशले राह हैं, और बड़ी खुशी हुई ये जानकर माशाल्लाह। मुझे तो आज यकीन माने हज़रत उमर फ़ारूक का दौर याद आ गया, जब ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आता था, लोग बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए जाते थे, कपड़े ख़रीदने के लिए जाते थे, बकरे ख़रीदने के लिए जाते थे, बाज़ारों में निकल जाते और तकबीरात को बुलंद करते। सुबहान अल्लाह, मुझे आज वो दौर याद आ गया। क्या कहेंगे कि नौजवान नस्ल में इस किस्म की जो चेंजिंग है हमारे, यानी कि समझा जाता है कि मजहबी तबके में सिर्फ बुज़ुर्गों का काम है, बाबों का काम है, लेकिन इस किस्म के नौजवान जब सामने आए तो क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गया इन नौजवानों को देखकर, और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे कि हम भी अगले साल ऐसा ही कोई लाहे अमल करें जिससे हमारे बच्चों को मशले राह बने और हमारे बच्चों को दीन की तरगीब हो। देखें, ईद नाम है खुशी का, ऐसी खुशी नहीं है जिस पे हम म्यूज़िक फेस्टिवल इस तरह का काम करें। ये वो एंटरटेनमेंट है जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाता है, आपको ऐसा अजर मिलता है जिसका मिज़ान में आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते क्या पलड़ा भारी होगा। इन पूरे अयाम के अज़कार एक तरफ, इस अशरा में ये तकबीरात का कहना, माशाल्लाह मैं बयान नहीं कर सकता इसका आखिरत में क्या अजर होगा। ये लोग अपनी दुनिया भी कमा रहे हैं और आखिरत भी कमा रहे हैं, और हमारे स्पेशली मुझे खुशी इस बात की है जब हमारे छोटे बच्चे इनको देखेंगे तो इंशाल्लाह वो इनकी जगह लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ज़ुल्हज्जा के ये जो अयाम है ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन दिन है, और अगर अल्लाह के पसंदीदा तरीन दिन है तो उसमें किया जाने वाला हर अमल भी अल्लाह का पसंदीदा तरीन अमल होगा। और क्यों ना हम अपनी मर्ज़ी छोड़ दें, हमारे भी पसंदीदा दिन होते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं हम, लेकिन इस किस्म के जो अमाल हैं जो अल्लाह को पसंद है, यकीनी तौर पर ये जन्नत के अंदर एक घर नहीं, महल नहीं, बल्कि जन्नत के अंदर बहुत से बाग बनाने के लिए काफ़ी होंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहे पैगाम TV।